नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का ऐसा विचार पलायन के अतिरिक्त क्या हो सकता है तथा पलायनवादी पर शत्रु दल के योद्धा तो अत्यधिक युद्ध के कामुक है, क्योंकि आक्रमण में विलंब करेंगे। युद्ध में व्यवस्थित शत्रुओं का मनोवेग तो ज्वलंत रूप से उग्र और क्रोध होता है। कुल का नाश होने पर सदा से चल रहे परंपरागत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म नष्ट होने पर शेष समस्त कुल में पाप भी अत्यधिक फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की नारियां स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे कृष्ण, स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि वर्ण संकर उत्पन्न होने पर क्या हानि होती है। अस्तु यूनान के महान दार्शनिक हुए द पब्लिक नामक अपने ग्रंथ में सर्वोत्तम नल श्रेणी कोटि के शिशुओं का उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम पुरुष और महिला में युक्त संभोग करने को कहते हैं और विज्ञान भी इसमें कोई दोष नहीं मानता, परंतु विवाहित सुखी जीवन तथा समाज शांति के लिए यह उपाय नहीं है। यह विचार पृथक ढंग से बताते हैं जो यूनान में भी प्रयोग रूप में कभी नहीं लाया जा सकता। हिंदू समाज में पवित्रता का आधार नारी मानी गई है, अर्थात पवित्रता का नारी के साथ विशेष संबंध है, अतः नारी को देवी की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण को यह वैष्णव कुल की महानता की स्मृति करने से अभिप्रेत है। वर्ण संकर कुल नाशक और कुल की नरक में भेजने के लिए ही होता है, क्योंकि इनके पितरों को श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन्हें अधोगति प्राप्त होती है, क्योंकि वर्ण संकर स्वयं ही बिना मर्यादा के व्यभिचार के कारण जन्म लेता है। अतः वह कुल मर्यादा का आदर नहीं करता और पितरों श्रद्धा पूर्वक पिंडदान तर्पण आदि श्रद्धा क्रिया भी नहीं करता। अतः उसके पितरों का स्तर स्वर्ग में गिर जाता है और बाद में नरक भोगी बन सकते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धर्म नष्ट होने वालों के सनातन कुल एवं जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में जाति और वर्ण पृथक पृथक वर्णित है। हर कुल और वंश के अपने अपने धर्म है। इन्हीं के आधार पर कुल धर्म गुण कर्म के आधार पर ये सब उभरते हैं, जिन पर कुल की मर्यादा आधारित है। वर्ण संकर उत्पन्न होने पर स्त्रियों के व्यभिचारिणी बनने पर ये धर्म मर्यादाएं नष्ट हो जाती है और फिर कुल धर्म की नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हम ऐसे सुनते आए हैं कि जितने कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका बहुत समय तक नरक में वास करना निश्चित होता है। जो मनुष्य विवेक का प्रयोग न करते हुए भी संसार में अधर्म करता है, पाप करता है और प्रायश्चित भी नहीं करता, वो नरक में जाता है। परंतु यह विचार में रखना जरूरी है कि कर्म पितरों के प्रति अथवा सांसारिक श्रद्धा हमेशा आवश्यक है। श्रद्धा युक्त कर्म ही धर्म है। यह अति आश्चर्य है कि हम घोर पाप करने के लिए तत्पर हैं, राज्य और सुख के लिए लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। आश्चर्य अर्जुन को इसलिए है कि शिक्षा, संस्कृति, शास्त्र, गुरु, ज्ञान से कोई स्वजनों को मारने का उपदेश नहीं देते और स्वजनों भी ऐसे जिनमें आचार्य, गुरुजन, माँ बाप, भाई बंधु सम्मिलित है। ये घोर पाप भी राज्य, सांसारिक सुख के लिए जो ऐसे भी क्षणिकवादी है, परंतु देखने की बात यह है कि दोष या पाप वास्तव में क्या है। इनका आधार तो मोह, लोभ, अहंकार, कामुक वासना ही होता है। जिस युद्ध का आधार मोह, अहंकार, लोभ आदि नहीं है और जो धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य है, वहाँ तो क्षत्रिय को अपना धर्म करना ही पड़ेगा, अन्यथा धर्म कैसे बचेगा। यह भी देखने की बात है कि मन चंचल होने के कारण धर्म का विशेष परीक्षक नहीं है, इसे तो आत्मावान ही जानता है। अगर ये शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के दल के योद्धा शास्त्र रहित और लड़ाई न करने